हैप्पी नमस्ते आप सभी को। वेलकम टू टैरो लकी। तो चलिए देखते हैं मेरे टैरो ने वर्गो के लिए क्या प्रिडिक्ट किया है कि उसका 2024 कैसा रहेगा। वर्गो आपके लिए 4 कार्ड्स निकाले हैं मैंने। ये आपके ओवरऑल ईयर का गाइडेंस है, ये आपके हेल्थ का, ये आपके जॉब बिजनेस मनी का, और ये रहा आपके रिलेशनशिप का। अगर ओवरऑल गाइडेंस की बात करें तो देखिए डेविल का कार्ड निकल के आया है। जब कभी भी डेविल का कार्ड निकल के आता है तो ये कहता है कि ये जो डेविल है इसको आप कन्फ्रंट करने की जरूरत है ताकि आप इसके फियर से अपने आप को आजाद कर सके। क्योंकि ये जो डेविल है ये कुछ भी हो सकता है, ये नेगेटिविटी हो सकती है, या किसी की नेगेटिव सोच हो सकती है, या आपकी नेगेटिव सोच हो सकती है, या आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो बहुत नेगेटिव सोचता है, जो आपको अफेक्ट करता है। उसकी वजह से आपका हेल्थ भी अफेक्टेड होता है, आपका ग्रोथ भी अफेक्टेड होता है। इस बात को समझिए। तो बहुत जरूरी है कि आप इस नेगेटिव इंसान के चंगुल से बाहर निकलिए। अगर आप खुद बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं सिचुएशंस को लेके तो सॉल्यूशन माइंडेड बनिए, सिचुएशन में फंसिए मत। सॉल्यूशन जैसे आप ढूंढना शुरू करेंगे वैसे ही ये नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके ग्रोथ को रोक रहा है जो कि सही नहीं है। साथ में ये बोल रहा है कि आप पावर हंगर भी हैं थोड़ा सा भी, तो सारी चीजें समय के साथ आपके पास आता है। ठीक है, यूज एंड थ्रो का कॉन्सेप्ट प्लीज मत कीजिए, क्योंकि ये साल आपके लिए ऐसा साल होगा जिसमें आपको बहुत आराम से सोच समझ के डिसीजन लेके काम करना है। नेगेटिविटी हटाइए, अपनी सोच से भी, अपने आप से भी, अपने आसपास के लोगों से भी। अगर किसी चीज से ऑब्सेशन है, चाहे वो कोई भी तरह का ऑब्सेशन हो सकता है, अल्कोहल का हो सकता है, फूड का होता है, स्पेंडिंग मनी का होता है, ड्रग्स का होता है, नेगेटिव थॉट्स का होता है, उस ऑब्सेशन को अपने आप से हटाइए। बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, ताकि आप लाइफ में ग्रोथ पा सके। और ये जो बहुत सारे एक्सपेंसिव आप अचानक से कर देते हैं ना, उसके ऊपर भी रोक लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप एक फाइनेंशियल क्रंच में आ जाएंगे जो अच्छा नहीं है आपके लिए। अब चलिए, ये है आपके हेल्थ का कार्ड। तो ये कार्ड देख के आपको क्या लगता है, कैसा महसूस हो रहा है? एक ऐसा इंसान जिसने आंख पे पट्टी बांधी हुई है, यानी कि आई साइट का इश्यू आने वाला है आपको। एक ऐसा इंसान जो इमोशनली बहुत क्लियर नहीं है कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा उसके बॉडी में क्रैम्प का इश्यू आ सकता है, तो बहुत ख्याल रखिए अपना। इमोशनली अनअवेलेबल मत होइए किसी के लिए भी। अगर कोई आपके पास अपनी बात इमोशनली बताता है तो उसकी बात को सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। साथ में अपने आप को लो मत कीजिए इमोशन में, और बॉडी क्रैम्प ना लगे इसके लिए पानी पीजिए। हरा कपड़ा पहनिए ताकि आप पॉजिटिव रहिए। काला कपड़ा आपको नहीं पहनना है। अगर जॉब बिजनेस मनी की बात करूं तो देखिए यहाँ भी जो कार्ड निकल के आया उसमें बहुत सारे थॉट्स एक बार में चल रहा है, बहुत सारे चॉइसेस आपके दिमाग में हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा है, या शायद कंफ्यूजन है आपके पास। होता ना, बहुत सारे डिसीजंस आपको लेने हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या डिसीजन ले जो कि सही हो। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है अपने इंट्यूशन को सुनना। व्हाट डू आई वांट, इसको समझिए। कोई भी डिसीजन आपको प्रेशर में नहीं लेना है, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेना है। टेक योर टाइम टू क्लैरिटी, टू गेट क्लैरिटी। क्लैरिटी के साथ ही कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि देखिए ना कितना सारा कुछ यहाँ पे चल रहा है दिमाग में, इतने सारे ऑप्शंस हैं। अब इस ऑप्शंस में आप क्या पिक करते हैं ये आपके ऊपर है, और नेगेटिव होके नहीं सोचना है। पॉजिटिव होके चीजों को जब देखेंगे ना तो बहुत सारी चीजें आपके समझ में आने लगेगी। ठीक है, दूसरा मैं बोलूंगी जॉब वाले, उनके पास भी जॉब के ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारे प्लस माइनसेस होंगे। उस वक्त उनको कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से बैठना है और सोचना है कि क्या उनके लिए सही है। ब्रेन स्टॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है एक अच्छे रिजल्ट के लिए, क्योंकि ये जो आपके ब्रेन के अंदर ये क्लाउड भरा हुआ है ना, जब आप उसको एक एक करके हटाना शुरू करेंगे ना, तभी आपको रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, सक्सेस मिलेगा आपको, आपके पास मनी भी आएगा, सब कुछ रहेगा, पर उसके लिए क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप में पास्ट के एक्सपीरियंस से आप इतने डरे हुए हैं कि आगे के रिलेशन को लेके थोड़ा सा डर लग रहा है आपको।
तो सबसे पहले तो अपने आप को हील होने का समय दीजिए और किसी के पीछे इतना मत पड़ जाइए कि वो इंसान आपको अवॉइड करना शुरू कर दे और जो बात आपको पसंद नहीं आएगी। किसी एक के ऊपर अपना होल्ड बनाने के लिए और सारी चीजों को आप इग्नोर कर देते हैं, वो भी सही नहीं है। रिलेशनशिप में हमेशा इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना। तो इक्वालिटी के लिए जरूरी है कि आप इस पार्टनरशिप को पहले तो आप अपने आप को हील करें, फिर थोड़ा करेज रखें ताकि उस इंसान के सामने जाके आप राइट तरीके से अपनी बात को रख सकें। तो वर्गो, ये था आपका प्रिडिक्शन 2024 का। ऑल द वेरी बेस्ट।